अस्सलामुअलैकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो बेटा आज की डेट है 4/4। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, तर्जमा ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। फिफ्थ क्लास बेटा देखिए, ऐसे लो कंपेयर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट फेडरल, प्रोविंशनल एंड लोकल लेवल। फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत जो होती है पूरे मुल्क के लिए होती है। प्रोविंशनल सूबाई हुकूमत, हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत होती है। लोकल लेवल मकामी हुकूमत, यह हुकूमत शहरों और देहात की सतह पर होती है। कंपेयर करना है फॉर्मेशन, इनकी तश्कील को, इन सारी हुकूमत की जो है तश्कील को कंपेयर करना है। एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फेडरल, प्रोविंशनल एंड लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। वफाकी, सूबाई और जो मकामी हुकूमत हैं, इनका दरमियान जो बाहमी इन्हिसार है उसको एक्सप्लेन करना है। समझ आ गया बेटा आप लोगों को? चलें बेटा आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 32 ओपन कर लें, ठीक है। सेनेट से लेके ये फाइनल तक रीडिंग है आज की। यहाँ तक डेट लगा लें 4/4। सेनेट, सबसे पहले मैं आपको सेनेट समझा दूँ। सेनेट कानून साजी का सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कवानीन का जायज़ा लेता है और इन्हें बेहतर बनाने में मदद देता है। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड द सेनेट। पार्लियामेंट का ऊपर वाला ईवान सेनेट कहलाता है। इट हैज़ 104 मेंबर्स। इसमें 104 मेंबर्स होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द सेनेट इलेक्ट चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन टू रन द प्रोसीडिंग ऑफ द सेनेट। सेनेट के अरकान चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन को मुंतखब करते हैं ताकि सेनेट के अजलास को चलाया जा सके। एनी बिल और लॉ कैन नॉट बी मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आइन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेनेट। वो कहते हैं किसी भी बिल या कानून को आइन का हिस्सा बनने के लिए सेनेट की मंजूरी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड द नेशनल असम्बली। कहते हैं कि पार्लियामेंट का जो नीचे वाला ईवान है वो नेशनल असम्बली कहलाता है। देयर आर 342 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली MNAs। वो कहते हैं कि नेशनल असम्बली में 342 अरकान होते हैं जिन्हें हम MNAs कहते हैं। टू रन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल असम्बली दे आर द स्पीकर एंड द डेप्टी स्पीकर हु आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली। कौमी असम्बली के अजलास को चलाने के लिए स्पीकर और डेप्टी स्पीकर जो है मुंतखब किए जाते हैं। इनको मुंतखब कौन करता है? नेशनल असम्बली के अरकान उनको चुनते हैं अपना अजलास को चलाने के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट, सदर। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हेड ऑफ स्टेट। वो कहते हैं पाकिस्तान के जो सदर हैं, रियासत के सरबराह हैं। हु इज़ इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस एंड मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल असम्बलीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। वो कहते हैं इन्हें दोनों ईवान जो हैं हम लोग ऊपर पढ़े हैं, सेनेट और जो नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबर्स जो हैं इनको मुंतखब करते हैं, ठीक है। और उनका जो टाइम पीरियड, जो मुद्दत होती है वो 5 साल होती है। द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बी मुस्लिम। कहते हैं पाकिस्तान के जो सदर हैं वो मुसलमान होना चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 45 ईयर्स ओल्ड। और इसकी कम से कम उम्र जो है 45 साल होनी चाहिए। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है करंटली, वो है आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट है जुडिशल ब्रांच। जुडिशल क्या होता है? अदलिया। द जुडिशल ब्रांच इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल सिटीजन। वो कहते हैं अदलिया वो निज़ाम है जो तमाम शहरियों को इंसाफ फ्राहम करता है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइस्ट कोर्ट इन द कंट्री। कंट्री की जो सबसे बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है। विच इज़ सिचुएटेड इन इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद में वाक़िया है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ हेडेड बाय अ चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का जो सरबराह होता है वो चीफ जस्टिस है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस। ये कुछ खास मुकदमा सुनने का काम करती है। वन कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, इसके खिलाफ अपील करता है। हाउ एवर द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल। वो कहते हैं जो भी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही फाइनल डिसीजन होता है। फिफ्थ क्लास पेज नंबर 36 ओपन कर लें। आज हमने वर्क इट आउट करना है। 4/4 आज की डेट लगा लें। देखिए, ड्रॉ अ चार्ट टू शो द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड लोकल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स हैं, इन कोर्ट्स का हमने लेवल बताना चार्ट के जरिए। सबसे पहले लिख रहे हैं हमने कोर्ट्स इन पाकिस्तान।
सबसे बड़ी जो अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है। फॉर होल कंट्री, ये पूरे मुल्क के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद आती है हाई कोर्ट, ये प्रोविंसेस लेवल की होती है, सूबे की होती है, हर सूबे की अपनी अपनी कोर्ट होती है। उसके बाद आती है लोकल कोर्ट, लोकल कोर्ट जो होती है मुकामी कोर्ट, ठीक है, अदालत। ये डिस्ट्रिक्ट ज़िले के लेवल की भी हो सकती है, एंड सिटी और शहर में भी ये लोकल कोर्ट्स हो सकती हैं। ये आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। चलें बेटा अपना होमवर्क देखें, एक क्वेश्चन और एक एमसीक्यू है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द अपर हाउस पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का ऊपर वाला ईवान क्या कहलाता है? इसका आंसर देखिए, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द सीनेट। एमसीक्यू देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली? कौमी असम्बली में कितने मेंबर्स होते हैं? ऑप्शन ए है 350, बी है 342, सी है 442, डी ऑप्शन है 542। तो हमने अभी रीडिंग में पढ़ा है, तो टोटल मेंबर्स कितने होते हैं नेशनल असेंबली में? 342। उम्मीद है फिफ्थ क्लास आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आपने अपना लेसन लर्न करना है और अपना टाइमली होमवर्क सबमिट करवाना है, ठीक है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।